हेलो बडीज़, वेलकम बैक। वैसे मैं पहले भी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन शूट कर चुकी हूँ। ये होने वाला है विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मुझे याद है कि मैंने बोला था उस वाली वीडियो में कि अगर मेरा ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी लेकर आऊँगी। बट क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना विंटर स्किन केयर रूटीन पहले शूट किया जाए, उसके बाद मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी लेकर आऊँगी लेटर। क्योंकि मैं काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स भी ट्राई कर रही हूँ। तो आज ये वाला जो मेरा रूटीन है ये अपडेटेड रूटीन भी है और विंटर स्किन केयर रूटीन भी है। तो सबसे पहले, क्योंकि वैसे मैं रोज़ डबल क्लेंजिंग नहीं करती हूँ, बट मैं आज बाहर गई थी, दिख रहा होगा कि मैंने मस्कारा वगैरह वगैरह कुछ लगाया है। तो सबसे पहले हम डबल क्लेंजिंग करेंगे। और मुझे उस वाले रूटीन में किसी ने मैसेज भी किया था, सॉरी कमेंट किया था कि आप क्लेंजिंग ऑयल यूज़ करो। मुझे बहुत टाइम से खुद भी यूज़ करना था क्लेंजिंग ऑयल, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी कि मेरी स्किन के हिसाब से और आपको सूट भी करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फेस पे मुझे एक्ने इसलिए हुए दोबारा एक दो, क्योंकि मैंने एक नया विटामिन सी यूज़ किया। और मैं बता देती हूँ, पहले मैंने प्लम का विटामिन सी यूज़ किया, वो मुझे पहले भी सूट नहीं किया था, बट मेरे को चेंज करना था। तो मैंने फिर से एक बार ट्राई किया कि देखते हैं मे बी अब मुझे सूट कर जाए, लेकिन नहीं, प्लम का विटामिन सी मुझे अभी भी सूट नहीं किया। तो मैंने, और हाँ, मैं ये चीज़ इस वीडियो में मेंशन करना भूल गई दैट आई हैव ड्राई स्किन। और विंटर में तो स्किन मेरी ऐसे हो जाती है कि मैं कुछ भी लगा लूँ, कुछ भी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है विंटर में। तो विंटर में मेरा जो एक मोटिव रहता है कि मेरी स्किन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखूँ। तो सबसे पहले क्लेंजिंग ऑयल, डबल क्लेंजिंग आई मीन। तो जो नाइट में मेरा सबसे पहला स्टेप होता है वो है डबल क्लेंजिंग। लेकिन ये हर रोज़ नहीं होता, जब जब मैंने सनस्क्रीन के अलावा कुछ और भी यूज़ किया होता है तो मैं डबल क्लेंजिंग करती हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ब्यूटी ऑफ जसॉन और जॉसन, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। ये क्लेंजिंग ऑयल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये मैंने स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए लिया है। मेरे को पता है कि मेरी जो भी स्किन केयर वीडियोज़ है वो और किसी स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली है, तो ये ड्राई स्किन के लिए। बट हाँ, अगर आपकी स्किन को स्मेल से भी एलर्जी है, और मे बी आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि आपको जो इसमें स्मेल है उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको बाय मत करना, क्योंकि इसमें है। लेकिन मेरे को इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और मेरे को कोई इरिटेशन भी नहीं होती है इसको यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले ये करते हैं, नहीं, सबसे पहले अपने बालों को टाई करते हैं। एंड ऑल्सो आई हेट दिस हेयर बैंड, क्योंकि ये अच्छे से बालों को इससे ना, इससे आगे के बाल ना काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। आई डोंट लाइक दिस। मेरे बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं, मैंने इतने कटवाए थे और इतने बड़े हो गए। चलो, एक तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे ऐसे ऐसे करने में भी ऐसा लग रहा है कि, और मेरे को सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है इस बॉटल की, कि आप इसको कैसे, ये ओपन हो गया, आप इसको बंद भी कर सकते हो। वाह, सस्ते नशे, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है। आई मीन मेरे को तो अच्छी लगती है। ओ नो, इस ब्लेजर का ना वो ऊपर आ रहा है कॉलर, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है जब
कुछ भी प्रोडक्ट या कुछ भी मेरे कपड़ों में लगता है तो इस क्लेंजिंग ऑयल से मैं फर्स्ट टाइम मस्कारा रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जब से लिया है तब से मैंने मस्कारा यूज़ ही नहीं किया है। हाँ, साफ हो गया। मुझे लगा था कि मुझे एक और पंप लेना पड़ेगा, बट नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको वाटर से इमल्सिफाई करूँगी और साथ में फेस वॉश भी करके आऊँगी। फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ और मैंने ये वाला यूज़ किया था, जैसे मैंने बताया अभी अभी कि मैं सेटाफिल का यूज़ करती हूँ विंटर्स में। वैसे मैं यही यूज़ करती हूँ वैसे भी, बट मैंने सेरावे भी यूज़ किया है तो वो भी अच्छा है। बट चलो, तो नेक्स्ट स्टेप, मैंने अभी अभी कृति सैनन ने पिछले मंथ ही अपना एक कॉम्बो नया लॉन्च किया था, तो मैंने ऐसे ही देख के मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बाय करना चाहिए, पता नहीं क्यों। और मैंने ये कॉम्बो ऑर्डर कर लिया। अभी इसको यूज़ करते हुए मुझे आई थिंक 1 वीक हो चुका है। अगेन ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। ये तो इट्स लाइक मिल्क ओनली, तो ये बहुत अच्छा है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और ये सेरामिड मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले हम टोनर एसेंस यूज़ करेंगे। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, इतना यूज़ करेंगे और ये बहुत अच्छा है। सिर्फ इसको यूज़ करने के बाद ही स्किन ना एकदम से ग्लो करने लगती है। उसके बाद क्योंकि हमारा मेन कंसर्न है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन के लिए मैं इसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छा है और ये तो आई थिंक ऑल स्किन टाइप है, तो इसको तो कोई भी यूज़ कर सकता है। इतना इनफ है। लेकिन अगेन प्लीज़, अगर कोई भी यूज़ करता है तो पैच टेस्ट ज़रूर करना। पहली बार ऐसे कर रही हूँ। लास्ट स्टेप मॉइस्चराइज़र, और ये भी बहुत, इसकी कंसिस्टेंसी उतनी थिक नहीं है बट स्टिल इट्स गुड फॉर ड्राई स्किन पीपल। एंड लास्ट स्टेप लिप बाम। आप अपनी चॉइस का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा धूप सेकते हैं तो लिप बाम वही यूज़ करना चाहिए जिसमें SPF हो। तो ये था मेरा विंटर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर ड्राई स्किन पीपल। अभी मैं नेक्स्ट लेकर आऊँगी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। जैसे मैंने बताया अभी कि मैंने प्लम का विटामिन C यूज़ किया था जो मुझे सूट नहीं किया, तो मुझे 1-2 पिंपल हो गए उसकी वजह से। तो अभी मैं क्या यूज़ करती हूँ विटामिन C, वो मैं मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में बताऊँगी क्योंकि मैं मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट।